नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली 2-3 वीडियो में हम लोग स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन और आरआरबी एनटीपीसी का सवाल कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग एलपी सीबीटी 1 एग्जाम का सवाल करेंगे, यानी कि एलपी का सवाल करेंगे जो कि 2018 का है। जितना भी है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट सबका हम करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो वो धातु सोडियम है। कौन सा एक सेप्रोटोग्राफ है? तो कुकुरमुत्ता जो है एक सेप्रोटोग्राफ है। संवेग को किसने गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग को। NH4 वोल्टवाइज 2 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो एक अणु में 15 परमाणु होते हैं। ऑक्टेस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? तो थोरियम। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का SI इकाई एक होता है। अब प्रतिरोधकता का क्या होगा आपको मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये LP CBT 1 एग्जाम है। इसका सवाल है तो 9/8/2018 सेकेंड शिफ्ट का। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी कि आपका परावर्तन सबसे आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार कौन सा होगा? तो उत्तल दर्पण। खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? तो ऑक्सीकरण है। फॉरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आयोडीन के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो पार्श्व विभज्योतक के कारण जो होता है जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? तो CO। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? अगर उसका 36 है तो 2 8 18 8 होगा, यानी बातम कक्षा में जो होना चाहिए वो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये भी LPCBT 1 का है, थर्ड शिफ्ट का है। कह रहा है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? तो ऑब्जेक्ट न्यूटन के द्वारा। की प्रक्रिया में लोहे के जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन कर कर उसको संरक्षित किया जाता है। अगला सवाल है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। जब हम अवाधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो सेल की संख्या क्या होती है? तो बढ़ जाती है। अगला सवाल है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का क्या होता है? पीएच कम हो जाता है। कितना से? तो 5.5 से कम हो जाता है, इसीलिए। अगला सवाल है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो 351 केल्विन होगा। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे को देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है, तो इसका कारण क्या है? तो पार्श्व व्युत्क्रम के कारण ऐसा दिखाई देता है। अगर आप रेलवे या NTPC या किसी भी रेलवे का एग्जाम का तैयारी करें, अगर उसमें साइंस पूछा जाता है तो ये हम साइंस हम पूरा करा चुके हैं। कितने पेज तक? तो 70 पेज नंबर तक हम करा दिए हैं। पूरे 70 से 75 वीडियो में टोटल हम करा चुके हैं। आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये LPCBT 1 एग्जाम है 10/8/2018 का, फर्स्ट शिफ्ट का। कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। यानी कि जब प्रकाश की एक किरण क्या करेगी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये क्या होता है? तो अविलंब से दूर भाग जाता है तथा गति बढ़ जाती है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3। जब किसी संकुचित सिलिंग छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला सवाल है, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है प्लाज्मोडिया। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता? तो रासायनिक ऊर्जा का।
कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करने वाला कौन है? तो कस्क्यूटा है। कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो अंटप यानी कि कार्पेल। व्यवस्थित वस्तुओं को वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? तो जड़त्व। प्रोपेन का आणविक सूत्र कितना होता है? तो C3H8 होता है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियां के क्या होती है? मार्जिन के दौरों में कलियां पैदा होती है? तो ब्रायोफाइलम। रासायनिक गुणों में से मेंडली ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये LPCBT1 एग्जाम 10/8/2018 सेकंड शिफ्ट का सवाल है। कराए गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? अपने जीन का आधा हिस्सा वो लोग योगदान होता है। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? पोल यानी कि ध्रुव कहा जाता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो ब्रेस्ट। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना किया गया था। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो प्लीज एक आपसे अनुरोध है कि कमेंट जरूर एक कोई छोटा सा एक लाइन जरूर भेजिएगा ताकि हाँ लगे कि आप लोग देख रहे हैं, पसंद आ रहा है वीडियो। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो ठोस विलयन का उदाहरण है। ये LPCBT1 एग्जाम का सवाल है 10/8/2018 थर्ड शिफ्ट का। कराए विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है? तो कूलम्ब। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्राइड उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो N2O और H2O। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो स्थान और समय। निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? तो ब्रोन। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? तो दो बिंदु आवेशों को मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है? तो कूलम्ब का पूरा नियम दिया हुआ है, यहीं पर समझ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है ना, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल के क्या होता है? तो परिणाम के दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है? तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल है, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यकृत जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहा जाता है। ये LPCBT1 का एग्जाम का सवाल है। करें 13/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट का है। करें कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो कालेनाकामाइन। किस भौतिकविद ने उत्प्लवन बल की अस्तित्व की व्याख्या की? तो आर्किमिडीज ने। कौन सी एक अस्थायी घटना है? तो वाष्पीकरण। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड। किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति। सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कराए अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो बाइनरी विखंडन होता है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो 0। एक वर्कीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे क्या कहा जाता है? तो अवतल दर्पण कहा जाता है जो अंदर की ओर होता है। ये LPCBT1 एग्जाम का सवाल है 13/8/2018 सेकंड शिफ्ट का। करें युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया? तो अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन।
शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया कहलाती है? तो नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग क्या करता है? तो नहीं बदलता है। निम्न में कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या में वृद्धि। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 7। विद्युत प्रभाव को मापने के लिए कौन सा योग प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर। पौधों में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑक्सीन। LPCBT1 एग्जाम 13/8/2018 थर्ड शिफ्ट का सवाल है। कह रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। गुणसूत्र में क्रेमिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो सेंट्रोमीटर। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? तो निर्वात से। कार्बन यानी C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? तो 6.02 गुना 10 के पावर 23। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? तो हॉर्स पावर है। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो अंडक या कार्पेल कहा जाता है। वल के समीकरण में F किसके बराबर है? तो Ma। कार्बन के निम्न अपरूपों में से किस धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोक। LPCBT1 एग्जाम 14/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। करेक्ट। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या है? तो इथाइन। रक्त का कौन सा घटक भोजन यानी कि CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसे वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो लिथियम। लेड नाइट्राइड को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है। अगला सवाल है, भ्रूण को एक विषय उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? तो गर्भनाल। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो उच्च तापमान। अगला सवाल है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए क्या किया जाता है? तो दूरी। दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर का। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? तो मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। अगला सवाल है, LPCBT1 एग्जाम 14/8/2018 सेकंड शिफ्ट का करे। ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर क्या होती है? तो नीली लौ उत्पन्न होती है। संवेग की इकाई क्या है? तो केजी मीटर पर सेकंड इनवर्स। हाइड्रा प्रजनन करता है, तो हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 27.3। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र क्या होते हैं? मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मेटाफेज। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय। यदि किसी विलयन में नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होता है? तो 6। ये LPCBT1 एग्जाम 14/8/2018 थर्ड शिफ्ट का सवाल है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू। इसी को रिवीजन करते रहिए। एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।